नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। कोरोना काल में ऑक्सीजन व आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की हालत पर राष्ट्रीय नीति के मुद्दे पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना की वैक्सीन की कीमत केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग क्यों है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर्स एक्ट और पेटेंट्स एक्ट के तहत सरकार को वैक्सीन के दामों को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल है। इसके बावजूद अलग अलग कीमतों की बातें क्यों सुनने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह राज्यों में ऑक्सीजन के उत्पादन व वितरण की जानकारी दे। इसके साथ ही जरूरी दवाओं की आपूर्ति जिलों तक किस तरह से की जा रही है। 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और मॉनिटरिंग के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी न हो। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा। आपको बता दें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने हुए राजस्थान और दिल्ली। जी हां, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने अपना जवाब दायर कर दिया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऑक्सीजन उत्पादन और वितरण को बेहतर बनाने के लिए खुद सक्रिय हैं। जी हां, राजस्थान की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने BUD के ऑक्सीजन प्लांट से निकले टैंकर को आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत रोका था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत जानकारी पर राजस्थान सरकार पर टिप्पणी की। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राजस्थान में वे ऑक्सीजन टैंकर रोके गए जिन्हें दिल्ली आना था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टोकते हुए कहा कि यह जानकारी आप दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखें। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट राज्यों को नहीं सुन रहा है। आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय या प्रणालीगत मुद्दे हो सकते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय हम मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को किसी भी सुनवाई से नहीं रोक रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि इस मामले में हरीश साल्वे कोर्ट मित्र के प्रभार से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए हम इस मामले में 2 कोर्ट सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। हम इस मामले में वकील जयदीप गुप्ता व मीनाक्षी अरोड़ा को कोर्ट मित्र नियुक्त कर रहे हैं।